ओशो से उनके मित्र आखिरी सवाल पूछते हुए कहते हैं कि आपने कहा है कि मंदिर में जाना धर्म नहीं है, मूर्ति की पूजा करना धर्म नहीं है, भगवान की स्तुति करना भी धर्म नहीं है। अगर ऐसा है तब तो फिर धर्म कुछ बचता ही नहीं। विश्वास भी करना नहीं, पूजा भी करनी नहीं, प्रार्थना भी करनी नहीं, मंदिर भी जाना नहीं, तब तो फिर धर्म कुछ बचता ही नहीं। ओशो इस आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आई। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि जो इन सब को छोड़कर जो बच जाता है वही धर्म है। नहीं समझ में आई उसके भी कारण हैं। पहली बात, मैंने आपसे यह कहा कि मूर्ति को पूजना धर्म नहीं है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि जो व्यक्ति मनुष्य निर्मित मूर्तियों से बंध जाता है वह उस परमात्मा को कभी नहीं जान सकेगा जो कि मनुष्य निर्मित नहीं है। यह मूर्ति भगवान की नहीं है, यह मूर्ति तो मनुष्य की बनाई हुई है। और मनुष्य क्या भगवान को बना सकता है? मनुष्य भगवान को बना सके तब तो बड़ा आश्चर्य पैदा हो जाएगा। मनुष्य अपने को मिटा ले तो भगवान को जान सकता है, लेकिन भगवान को बना ले तब तो न स्वयं को जान सकता है और न भगवान को। भगवान को पाने का रास्ता भगवान बनाना नहीं है, बल्कि खुद को मिटा देना है। कल संध्या में जहाँ बोलने गया था तो मेरे सामने ही एक तख्ते पर लिखा हुआ था कि गॉड इज एवरीथिंग एंड मैन इज समथिंग लिखा था। ईश्वर सब कुछ है और मनुष्य थोड़ा कुछ, मतलब समथिंग नहीं। यह पूरी तरह गलत है। गॉड इज एवरीथिंग एंड मैन इज नथिंग। ईश्वर सब कुछ है, मनुष्य कुछ भी नहीं। यह बात बिल्कुल सही है। मनुष्य कुछ है, यह जानने का जो ख्याल है यह एकदम भ्रामक है। जिस दिन मनुष्य जान पाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसी क्षण वह जान लेता है कि परमात्मा सब कुछ है। ये अनुभव एक साथ घटित होते हैं। जिस क्षण मनुष्य जानता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसी क्षण तत्क्षण जान लेता है कि परमात्मा सब कुछ है। और जब तक वह जानता है मैं कुछ हूँ, तब तक परमात्मा के द्वार बंद हैं। तब तक मनुष्य के लिए परमात्मा के द्वार नहीं खुलेंगे। यह अहंकार बाधा बन जाएगा, यह अहंकार रुकावट बन जाएगा। और यही अहंकार बनाता है मंदिर, यही अहंकार गढ़ता है मूर्तियाँ, यही अहंकार निर्मित करता है संप्रदाय। इसीलिए तो संप्रदाय लड़ते हैं। अगर संप्रदाय धर्म होते तो लड़ाई कैसे संभव थी? लड़ाई तो वहीं होती है जहाँ अहंकार होता है। जहाँ अहंकार है वहाँ युद्ध है, वहीं संघर्ष है। अहंकार लड़ाता है, मैं कुछ हूँ, आप भी कुछ हैं, फिर लड़ाई होनी जरूरी है। यह सारा का सारा खेल जो हमें दिखाई पड़ता है, हम सोचते हैं कि यही धर्म है, इसलिए डर पैदा होता है। कौन से मंदिर में धर्म है? और अगर मंदिरों में धर्म हो तब जमीन पर बहुत धर्म होता, क्योंकि मंदिर बहुत हैं, मंदिरों की कोई कमी नहीं है। सारी पृथ्वी मंदिर, चर्चों, मस्जिदों से भरी है, लेकिन धर्म कहाँ है? अगर इनमें धर्म होता तो हम और थोड़े मंदिर और थोड़ी चर्च और थोड़ी मस्जिदें बना लेते ताकि धर्म बढ़ जाए। लेकिन हालत उल्टी है। जितने मंदिर बढ़ते हैं उतना अधर्म बढ़ता है। हालत बिल्कुल उल्टी है। मंदिर और चर्चों के बढ़ने से धर्म नहीं बढ़ा। इनमें जाने वाले लोग धार्मिक हैं। अगर इनमें जाने वाले लोग धार्मिक हैं तो वे कौन से मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की? और वे कौन से हिंदू हैं जो मुसलमानों की हत्या करते हैं? वे कौन से कैथोलिक हैं जो प्रोटेस्टेंट को मारते हैं?
और वे कौन से प्रोटेस्टेंट हैं जो उनके दुश्मन हैं। इन मंदिरों और मस्जिदों में जाने वाले लोग अगर धार्मिक हैं तो फिर ये धर्म के नाम पर इन मंदिरों और मस्जिदों से निकली हुई हत्याओं का ब्यौरा कौन देगा, कौन करेगा हिसाब। इतनी हत्या फिर किसके सर जाएगी? नहीं साहब, यह मंदिर और मस्जिदों में जाने वाला आदमी बड़ा खतरनाक है। यह किसी भी दिन आग लगवा सकता है, क्योंकि जिस दिन यह चुनता है कि यह मंदिर धर्म का है, उसी दिन यह कहने लगता है कि दूसरा जो चर्च है, दूसरी जो मस्जिद है, वह धर्म की नहीं है, और जो धर्म का नहीं है उसको मिटाना इसका कर्तव्य हो जाता है। जिस दिन यह चुनाव करता है कि यह मस्जिद भगवान की है, उसी दिन यह कह देता है कि यह जो मंदिर है मूर्ति वाला, यह भगवान का नहीं शैतान का है। इसकी चॉइस, इसके चुनाव में घोषणा हो गई दूसरे के अधर्म होने की, और अब लड़ाई शुरू होगी। और यह जो आदमी एक मंदिर को सोचता है कि यहाँ जाने से मैं धार्मिक हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा बचकानी और इससे ज़्यादा चाइल्डिश कोई बात हो नहीं सकती। एक आदमी 23 घंटे अधार्मिक है और एक मकान की सीढ़ियाँ चढ़ता है और घंटे भर में ही धार्मिक हो जाता है। क्या यह हो सकता है? क्या चेतना ऐसी कोई चीज़ है? गंगा बहती है हिमालय से और गिरती है सागर में। अगर कोई कहे कि काशी में आकर गंगा पवित्र हो जाती है, पहले भी अपवित्र थी और आगे भी अपवित्र है, सिर्फ काशी के घाट पर ही पवित्र हो जाती है, तो हम हंसेंगे, यह पागल है। क्योंकि जो गंगा पीछे थी वही तो काशी के घाट से भी निकलेगी, और जो काशी के घाट से निकलेगी वही तो आगे जाएगी। आगे भी अपवित्र, पीछे भी अपवित्र, तो काशी के घाट पर पवित्र कैसे हो सकती है? क्या यह हो सकता है? अगर यह नहीं हो सकता तो 23 घंटा चेतना की जो गंगा अपवित्र थी, वह 1 घंटे मंदिर में जाने से कैसे पवित्र हो सकती है? वही तो चेतना है, वही तो धारा है, वही तो गंगा है। केवल मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से वह पवित्र हो जाएगी? नहीं, आप गलती में हैं। यह आदमी दूसरों को तो धोखा दे ही रहा है, बल्कि खुद को भी धोखे में डाल रहा है। अगर आंख बंद करके भीतर देखोगे तो पाओगे वही चेतना चल रही है, वही हिसाब, वही पाप, वही हिंसा, वही हत्याओं की योजना चल रही है। भीतर में वे ही सिक्के गिने जा रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहूँगा, शायद इस कहानी के बाद आपको मेरी बात समझ आ जाए। एक बार एक आदमी मर रहा था। बहुत बड़ा धनपति था, बहुत बड़ा व्यवसायी था। मरण शैया पर पड़ा था, आखिरी क्षण थे और चिकित्सकों ने कहा आज का सूरज अंतिम होगा। सूरज ढलने को था, वह भी ढलने को था। उसने एकदम आंख खोली और अपनी पत्नी से कहा कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। तो उसकी पत्नी को ख्याल आया कि शायद प्रेम से भरकर पूछ रहा है, क्योंकि उस आदमी ने कभी यह नहीं पूछा था कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। जो पैसे के हिसाब में रहता है वह प्रेम का हिसाब कभी नहीं कर पाता। या तो पैसे का हिसाब होता है या फिर प्रेम का। ये दोनों खजाने एक साथ नहीं भरे जा सकते। इसलिए जिसके पास जितनी पैसे की पकड़ होती है, प्रेम उतना ही क्षीण हो जाता है, और जिसका प्रेम विराट होता है उसके हाथ से पैसे की पकड़ छूट जाती है। तो जिंदगी भर उसने पैसे के हिसाब तो पूछे थे कि रुपया कहाँ है, लेकिन उसने यह कभी नहीं पूछा था कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है। उसकी पत्नी ने सोचा आज शायद प्रेम से भरकर उसे यह ख्याल आ गया। अंतिम क्षणों में शायद वह प्रेम से भर गया है। अच्छा है, धन्य भाग हैं कि अंतिम क्षण उसके प्रेम और प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा आप निश्चिंत रहें, आपका बड़ा लड़का आपके बगल में ही बैठा हुआ है। उसने पूछा और उससे छोटा
उसकी पत्नी और भी अनुग्रहित हो गई कि वह सबकी याद कर रहा है। उसकी पत्नी ने कहा, वह भी आपके बगल में बैठा हुआ है। उसने पूछा, उससे छोटा? पत्नी ने कहा, वह भी बगल में बैठा हुआ है। और उसने कहा, उससे छोटा? पत्नी ने कहा, वह भी आपके बगल में बैठा है। उसके 5 लड़के थे। उसने पांचों के बाबत में पूछ लिया और अंत में वह एकदम उठकर बैठ गया और कहा, इसका क्या मतलब? फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ है? वह अब भी पैसों का ही हिसाब कर रहा था। असल में जिसने जीवन भर पैसे का हिसाब किया हो, वह अंतिम क्षण में भी सिर्फ पैसे का ही हिसाब करेगा। और जो मंदिर की सीढ़ियों के बाहर पैसों का हिसाब करता रहा, वह मंदिर के भीतर भी पैसों का हिसाब करेगा। उसकी बंद आंखें देखकर भूल में मत पड़ जाना। उसके भीतर वही हिसाब चल रहा है जो बाहर चल रहा था। उसके चंदन के टीके को देखकर धोखे में मत पड़ जाना। वह चंदन और टीका लगाते वक्त भी वही हिसाब कर रहा है जो बाहर चल रहा था। यह वही आदमी है। आदमी ऐसे नहीं बदला करता। आदमी बदलता है तो पूरा का पूरा बदल जाता है, नहीं तो फिर बदलता ही नहीं। आदमी की कोई खंड खंड बदलाहट नहीं होती। कोई ऐसा नहीं होता कि एक घड़ी को अच्छा हो जाए और 10 घड़ी को बुरा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। चेतना इकट्ठी है और वह पूरी बदलती है। तो जिसकी चेतना पूरी बदलती है वह मंदिर नहीं जाता, बल्कि वह जहाँ भी जाता है वहीं पाता है कि मंदिर है। जिसकी चेतना बदल जाती है वह किसी परमात्मा की तलाश में किसी मकान में नहीं जाता, बल्कि जहाँ भी आंख डालता है पाता है कि परमात्मा है। इसीलिए मंदिर जाने वाला आदमी धार्मिक नहीं है, लेकिन जो आदमी हर क्षण अपने को मंदिर में पाता है वह धार्मिक है। भगवान की मूर्ति पूजने वाला धार्मिक नहीं है, लेकिन जो हर मूर्ति में पाता है कि भगवान है वह धार्मिक है। हर मूर्ति मंत्र जो भी आकार है उसमें उसी निराकार की ध्वनि और संगीत उसे सुनाई पड़ता है, वह आदमी धार्मिक है। लेकिन जो यह कहता है कि इस मूर्ति में भगवान है, इससे तो पक्का जान लेना कि उसे अभी पता नहीं। क्योंकि अगर वह यह कह रहा है कि इस मूर्ति में भगवान है, इसका मतलब है कि बाकी जगह और क्या है, शेष जगह और क्या है। शेष जगह भगवान नहीं है। चुनाव, सिलेक्शन इस बात को बता देता है कि शेष जगह नहीं है, सिर्फ इसी मूर्ति में है। इसलिए मैं इतनी यात्रा करके इस मंदिर तक आता हूँ, नहीं तो सब जगह वही था। ये जो हमारे चित्त के खंड खंड हमने धर्म बनाए हुए हैं, ये अपने को धोखा देने के लिए, सेल्फ डिसेप्शन, ताकि बिना धार्मिक हुए धार्मिक होने का मजा आ जाए। सुबह उठकर मंदिर हो आए और सोचा कि हम धार्मिक हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद एक दिन सुबह अपने एक मित्र को उठाकर मस्जिद ले गई। वह रोज सोया रहता था, उस दिन उसे उठाकर मस्जिद ले गई। वह पहली दफ़ा मस्जिद गया। जब वापस लौटे तो अनेक लोग रास्ते पर अभी तक सोए हुए थे। उस मित्र ने मोहम्मद से कहा, देखते हो हजरत, ये लोग कैसे अधार्मिक हैं, अभी तक सो रहे हैं। मोहम्मद ने हाथ जोड़े परमात्मा की तरफ आकाश में और कहा, हे परमात्मा, क्षमा कर, मुझसे भूल हो गई। इस आदमी को मैं मस्जिद ले आया। कल तक यह बेहतर था, कम से कम दूसरों को तो अधार्मिक नहीं समझता था। आज तो एक भूल हो गई। आज यह एक दफ़ा मस्जिद क्या हो आया, यह कह रहा है कि मैं धार्मिक हूँ और बाकी ये सब अधार्मिक है। उस आदमी ने कहा, भाई तू कल से मत आना और तू वापस जा, मेरी नमाज खराब हो गई, मैं फिर से जाकर नमाज पढ़ाऊँ। यह जिसको हम धार्मिक आदमी समझते हैं, जो मंदिर हो आता है, यह बड़ा मज़ा ले रहा है आपको अधार्मिक बताने का, और बड़े सस्ते में। धार्मिक होना दूसरी बात है, इतनी सस्ती नहीं, इतना आसान नहीं। धार्मिक होना एक बहुत बड़ी
क्रांति की बात है। वह क्रांति कैसे घटित हो सकती है, उसके 2 सूत्रों की चर्चा मैंने आपसे की। कल तीसरे सूत्र की चर्चा करूंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आपको इस चर्चा से क्या समझ आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। धन्यवाद।